हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है गाइस, देखने की कोशिश करते हैं हम। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में अपने आप को पाते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में अपने आप को आपके साथ पाते हैं, भले वो आपके साथ में हो या ना हो। ये इस पर्सन की बड़ी दुविधा है कि किसी और के साथ भी अगर हैं तो भी कनेक्शन आपके साथ ही फील हो रहा है, और आप किसी और के साथ नहीं भी हैं तो भी कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। मतलब इस पर्सन को हमेशा ये फील होता है कि आप और ये किसी कनेक्शन में हैं। ठीक है, भले ही आपने एक दूसरे को बोल दिया हो कि ब्रेकअप, आप दोनों एक दूसरे को बोल दिया हो कि अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा अपने आप को एक कनेक्शन में आपके साथ पाते हैं। और इस पर्सन को इस चीज़ समझ में नहीं आती है, जब भी ये पर्सन अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और सब कुछ सही है और आप ये अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे, तभी ऐसा कुछ होता है जैसे इस पर्सन को फील हो जाता है कि नहीं, अभी भी आपके साथ ही कनेक्शन में है। जैसे इस पर्सन का ना ईगो हर बार इस पर्सन को घुमा फिरा के आपकी तरफ ही ले आता है। मतलब जैसे इस पर्सन का ईगो बढ़ने लगता है, सारी एनर्जी, सारा यूनिवर्स या जो कुछ भी है, ब्रह्मांड की शक्ति, सब इस पर्सन को वापस से घुमा फिरा के इस कनेक्शन की तरफ लेकर आ जाती है, जहाँ पर ये पर्सन फिर से शून्य, मतलब जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट से चले थे वहीं वापस आ जाते हैं। तो ना चाहते हुए इस पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील होता है, और इस कनेक्शन को, मतलब कहते हैं ना कि इस कनेक्शन को क्या नाम दें, इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हो सकता है आप लोग कनेक्शन में हो सकता है आप ना भी हो, लेकिन कनेक्शन तो फिर भी फील हो रहा है। आप नहीं भी हैं, आप ब्रेकअप बोल रखा है, फिर भी आपको कनेक्शन फील हो रहा है। ये इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है। ऑल्सो जब जब ये पर्सन आपको सोचते हैं, आपकी बातों को सोचते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, आपका चेहरा इमेजिन करते हैं, आपकी बातें इमेजिन, कुछ भी इमेजिन करते हैं, इस पर्सन के अंदर एक पीस क्रिएट होने लगता है, एक शांति सी इस पर्सन को अनुभव होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं या फिर हम ईश्वर से जब बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ठहराव आता है और एक शांति सी महसूस होती है, एक ठंडक सी लगती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा फील होता है। मतलब ऐसा फील होता है कि बहुत मन को शांति मिल रही, सुकून मिल रहा। बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर जब आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं या फिर आपकी बातों के बारे में सोचते हैं, आपके आपके व्यक्तित्व को इमेजिन करते हैं, एक शांति से इस पर्सन के अंदर से फ्लो होती है। जैसे बहुत अच्छा सा इस पर्सन को फील होता है, बहुत ही प्योर इस पर्सन को अनुभव होता है। यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी है इस पर्सन को ना, मतलब मैंने ये मैसेज कई बार दिया है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जब आपसे हटकर खुशियों को पूरा करने के बारे में या फिर अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, आपसे हटकर ये सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, या फिर कहीं पर कोई ट्रिप प्लान करना या फिर कुछ भी ऐसा, तो जैसे इस पर्सन को ना वो चीज़ें 100%
महसूस नहीं होती, लाइक 100% वो इस पर्सन को खुशी नहीं देती हैं। कोई भी चीज़ ये पर्सन आपके बिना जब करने के बारे में सोचते हैं, अपनी कोई भी खुशी ये पर्सन पूरी करने के बारे में सोचते हैं आपके बिना, तो इस पर्सन को 100% खुशी महसूस नहीं होती, या 50-60% इस पर्सन को महसूस होता है। बाकी 50-60% में इस पर्सन को 50-40% जो इस पर्सन की एनर्जी रहती है वहाँ पर ये रहता है कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, राइट। यहाँ पर डेटिंग की भी एनर्जी है, मतलब एक चीज़ जो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है डेटिंग, एंड यहाँ पर इंटीमेसी का भी कार्ड है। तो ये दो चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन लाइक आपके क्लोज आना अभी भी कर रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी में यही है। और दूसरा है डेट करना, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आज भी इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये पर्सन को घूम फिर कर यही चीज़ें याद आती हैं, डेट करना, इंटीमेसी, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इनर पीस। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ अनुभव की हुई हैं, और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा ठंडक देती हैं। मैच्योरिटी का कार्ड है, आपके जो पर्सन हैं वो पहले से मैच्योर भी हुए हैं, आपकी मैच्योरिटी को देख के तो शॉक्ड है ही, लेकिन खुद भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर यहाँ पर हुए हैं, ये इस पर्सन की एनर्जी है। और देखते हैं आज हम ओशो ज़ेन से देखते हैं। ओके, यहाँ पर है शिज़ोफ्रेनिया, पॉलिटिक्स, साइलेंस, एक्सपीरियंसिंग फ्रेंडलीनेस, थंडरबोल्ट, क्लिंजिंग टू द पास्ट, द फूल। ओके, देखिए सबसे पहले तो शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है और नीचे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। जैसे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से डिस्टर्ब हो चुके हैं। डिस्टर्ब क्या हो गया, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि एक तरफ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों अभी हैं, आप दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। जैसे कनेक्शन का कार्ड आया था, तो कनेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों बात ही कर रहे हो, आप दोनों के बीच में पैचअप ही हो रखा हो, आप दोनों का एक रिलेशनशिप ही चल रहा हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हों, लेकिन इसके बाद भी आपके पर्सन को कनेक्शन फ़ील होता है, तो इस पर्सन को वही एनर्जी नज़र आती है। एक तरफ तो इस पर्सन को कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ कि अभी भी कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इल्यूज़न में हूँ, मैं भ्रम में हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं सामने से तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, साइलेंट सिचुएशन है, एक-दूसरे से बातचीत नहीं हो रही। तो जब एक-दूसरे से बातचीत ही नहीं हो रही है और एक-दूसरे से आप दोनों ने ब्रेकअप कह रखा है और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, और रियूनियन या यूनियन का कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ना आप पहल करना चाह रहे हैं ना वो पहल करना चाह रहे, तो एक तरीके से हम इसको कहते हैं कि रिश्ता बचा ही कहाँ है, ख़त्म हो गया। लेकिन स्टिल एक कनेक्शन फील हो रहा है, स्टिल इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी तो हम जुड़े हुए हैं। तो आपको आपके पार्टनर का ना मतलब दिमाग बहुत इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो रहा है कि आखिर ये है क्या। एक तरफ तो इतना ज़्यादा
ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने तो सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को एक जुड़ाव, एक फ्रेंडलीनेस दिखाता है, कि एक लगाव आज भी बहुत ज़्यादा महसूस हो, एक कनेक्शन आज भी फ़ील होता है, जहाँ पर आँखें बंद करके पर्सन आज भी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, कल्पनाएँ करते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। इनकी की हुई पास्ट की पॉलिटिक्स आज इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर टावर पे टावर हिट कर रही है। और कहीं न कहीं इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि पॉलिटिक्स जो इस पर्सन ने की थी पास्ट में, उसका जो रिज़ल्ट है वो आज इस पर्सन को मिल रहा है। लाइफ़ में कभी भी आप ऐसा सोचें कि आपने कुछ कर दिया और उसको किसी ने नहीं देखा, बस यहाँ पर आप गलत हो जाएँगे, क्योंकि आपने कर दिया वो एक बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी ने देखा नहीं, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि देखा तो है। यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है, यूनिवर्स ने समय है, उसने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, वो बहरा नहीं है। उसने देखा भी सब कुछ है, ठीक है? और समय आने पर वो अपना काम ज़रूर करता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि पास्ट की हुई पॉलिटिक्स इस पर्सन के सामने एक-एक करके आ रही है। अब आप तो दूर हैं, आपसे तो कुछ भी शेयर ये पर्सन कर नहीं सकते, लेकिन एक के बाद एक इस पर्सन को टावर मूवमेंट या झटके जैसा फ़ील होता है। ऐसा फ़ील होता है कि कहीं से कोई झटका आया और इस पर्सन को तबाह करके चला गया। फिर कहीं से कोई झटका आया और फिर इस पर्सन की लाइफ़ के दूसरे एरिया में तबाही करके चला गया। फिर कोई झटका आया, फिर लाइफ़ के तीसरे एरिया में तबाही करके चला गया। और जब भी ये पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ होता है, ये अपने आप को आँख बंद करके जब यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को कहते हैं पॉलिटिक्स, तुम्हारी खुद की हुई पॉलिटिक्स, तुम्हारी खुद के हुए कर्म। यूनिवर्स ने एक बहुत पहले चीज़ मुझे भी बताई थी ये, कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप ये सोचें कि वो किसी और की वजह से या किसी और के कहने पर हुई हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है, वो कहीं न कहीं आपके ही कर्मों का परिणाम है। जैसे कि खाना आप खाते हैं तभी आपका पेट भरता है, उसी तरीके से कर्म जब तक आपने नहीं किया, तकलीफ आपके हिस्से में आ ही नहीं सकती, या फिर खुशी आपके हिस्से में आ ही नहीं सकती। जब कर्म आपका होता है, अच्छा या बुरा, तभी तकलीफ या खुशी आपके जीवन में एंटर करती है। जब तक आप कर्म आपके हाथ से नहीं हुआ, कर्म का रिज़ल्ट आपके लिए नहीं बनेगा। भले ही वो मेहनत के लिए हो, किसी बुरे काम के लिए हो, अच्छे काम के लिए हो, जैसा कर्म आपने किया होगा वैसा ही रिज़ल्ट बन के आपके लिए तैयार होता है। और जब कर्म आप करोगे ही नहीं, तो रिज़ल्ट आपके लिए नहीं बनेगा। ऐसे बैड कर्म अगर आपने नहीं किया, तो कोई भी बैड कर्म का रिज़ल्ट आपको दे नहीं सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब आपको लगे कि मैंने अभी तो नहीं किया, पर अभी नहीं किया तो आपने पास्ट लाइफ़ में किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ईज़िली सक्सेस मिल जाती है इस लाइफ़ में, तो उनका पास्ट लाइफ़ कर्मा है, वो उन्होंने पास्ट लाइफ़ में मेहनत की होगी, तो उनका भाग्य बनकर आया है। तो एक तरीके से बिना कर्म के रिज़ल्ट कभी नहीं मिलता। तो इस पर्सन को भी ना ये चीज़ एहसास होती है जब यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि आपने पॉलिटिक्स की है, उसी का जो रिज़ल्ट है वो आज आपको मिल रहा है। कोई किसी ने एक्स्ट्रा आपको रिज़ल्ट बनाकर नहीं दिया है, जो भी है आपके खुद के कर्मों से ही है। और आज भी जो आप कर्म कर रहे हो प्रेज़ेंट में, वही आपके फ्यूचर में आपका रिज़ल्ट तैयार करेंगे। तो अब अभी भी ये नोटिस कर लो कि जो तुम प्रेज़ेंट में कर रहे हो, क्या वो तुम सही कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है यस, मैं सही कर रहा हूँ, तो बस निश्चिंत रहो कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, क्लिनजिंग टू द पास्ट। इस पर्सन ने साइलेंट रहकर बहुत कोशिश की कि पास्ट को भुला दें। ऐसा नहीं है इस पर्सन ने ट्राई नहीं किया, इस पर्सन ने आपको भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया फ्रेंडलीनेस कार्ड के साथ और कनेक्शन कार्ड के साथ, कि सब कुछ भुलाने के बाद भी, आपसे दूर जाने के बाद भी, आपको टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालने के बाद भी, हर तरीके की सिचुएशन के बाद भी इस पर्सन को एक कनेक्शन हमेशा फील होता है। अब कुछ है ही नहीं, फिर क्या फील हो रहा है, ठीक है? वो एनर्जी यहाँ पर है। तो इस पर्सन ने पास्ट को मिटाने की भी बहुत कोशिश की। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने चीज़ों को मतलब पास्ट में जो जो कुछ भी था उसको मिटाने की, इरेज़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जैसे इस पर्सन के अंदर खामोशी बढ़ती चली गई, लेकिन वो चीज़ें ना मिटी, ठीक है? पास्ट का ये कुछ मिटा नहीं पाया, उल्टा ये पर्सन अंदर से खामोश होते चलेगा, ये पर्सन ही अंदर से जैसे खाली होते चलेगा, मिटते चलेगा, लेकिन मिटा नहीं पाया, ठीक है? खुद मिटते चलेगा पर उसको नहीं मिटा पाया। सो ये एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग एंड फूल की एनर्जी पे जो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर के किए हुए सारे एक्सपीरियंसेस या किए हुए इस पर्सन के मतलब आज इस पर्सन के जितनी भी चीज़ों का इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, अच्छे काम करके, बुरे काम करके, वो इस पर्सन के लिए सबक हैं आज के टाइम में, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े सबक हैं इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर। जैसे इस पर्सन को लगता है कि अब तो मैं कभी भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। जब जब तक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की चोट नहीं खा लेते ना, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप गिरोगे नहीं, तब तक आपको सँभल कर चलना नहीं आता। उसी तरीके से इस पर्सन ने इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है ना, कि अब इस पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि
कुछ कर रहा हूँ मैं तो बड़ा सोच कर करूँ। और जब भी ये कोई काम करते हैं तो इनको ये भी मालूम होता है कि इसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो क्या आएगा। बहुत सोच समझ कर इस पर्सन ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि ये पास्ट में नहीं करते थे। पास्ट में तो ये पर्सन फूल की एनर्जी में थे, या फिर हमेशा इस पर्सन को ये था कि ठीक है, पहले काम हो जाएगा, देखेंगे जो होगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी चोटें, इतने बड़े-बड़े टाव मोमेंट्स, इतने बड़े-बड़े धक्के इस पर्सन ने खा लिए हैं कि अब तो इस पर्सन का गलत करने का मन भी नहीं होता है। लाइक सोचते भी नहीं है गलत करने के बारे में, गलत करना तो बहुत दूर की बात है। और जैसे जो कोई काम अगर ये पर्सन कर रहे होते हैं, जब तभी इस पर्सन को मालूम होता है कि इस पर्सन का रिजल्ट क्या होगा। इस वजह से काम करते वक़्त ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। मतलब कोई भी गलत काम, अनुचित काम करने के बारे में ये पर्सन सोचते भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। इतना इस पर्सन ने एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। लेट गो करना भी सीख गए। पहले जैसे लोगों के साथ मुँह लग जाते थे, झगड़ा करते थे, उनको बातें सुनाते थे, अब सिर्फ लेट गो करते हैं। अब किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े में और बहुत ज़्यादा कलेश में पड़ने की इस पर्सन को महसूस नहीं होती। इनको लगता है कि लेट गो कर दो, जाने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। इस तरह की एनर्जी में है। सो ये आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी है। डियर, आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।